प्रचारक के रूप में काम करना चाह रहा था। लेकिन माननीय जी ने 3 सितंबर से हमसे पूछा है लौटन कहीं से चुनाव लड़ना है कि नहीं, कुछ सीट चुने हो कि नहीं, लड़ना है। मैंने कहा जो आदेश आपका हो। नमस्कार। कल्पना कीजिए कि अयोध्या की पावन धरती पर जहां राम का नाम गूंजता है, वहां एक ऐसा महाभारत छिड़ने वाला है जो 2027 के चुनावों को हमेशा के लिए बदल देगा। एक तरफ बाहुबली अभय सिंह जो सालों से सीट पर कब्जा किए हुए हैं, कब्जा जमाए हुए हैं, और दूसरी तरफ लोटन राम निषाद एक गरीब ईमानदार सोशलिस्ट जिनके पीछे अखिलेश यादव की पूरी ताकत है। क्या ये अंडरडॉग बाहुबलियों को धूल चटा देगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो गोसाईगंज का माहौल कैसे उलट पुलट हो रहा है, इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और हाँ, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि राजनीति नहीं, ये न्याय की जंग है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या जिले की गोसाईगंज विधानसभा सीट की, एक ऐसी सीट जो राम नगरी के दिल में बसी है। लेकिन यहां राजनीति उतनी ही शांत नहीं जितनी की लगती है। गोसाईगंज फैजाबाद अब अयोध्या का हिस्सा है। कुल 3 लाख से ज्यादा वोटर्स वाली ये सीट हमेशा से जातिगत समीकरणों और बाहुबलियों के दबदबे की वजह से चर्चा में रहती है। पहले थोड़ा इतिहास देखते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अभय सिंह ने यहां से जीत हासिल किया। उन्होंने 77,966 वोट हासिल किए, जिसमें 34.3% वोट शेयर हुआ और सीट पर कब्जा किए। फिर 2022 में अभय सिंह समाजवादी पार्टी से टिकट पाते हैं और बीजेपी के आरती तिवारी को महज 13,079 वोटों के अंतर से हरा देते हैं। वोट शेयर 45%, मतलब अभय सिंह यहां पर पकड़ मजबूत बनाए रखे, खासकर राजपूत और पिछड़ी जातियों में। लेकिन दोस्तों 2025 आते आते सब कुछ बदल जाता है। 23 जून 2025 को समाजवादी पार्टी ने अभय सिंह को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। वजह राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण। याद रहे, फरवरी 2024 के आरएस पोल्स में सपा के कई विधायकों ने बीजेपी को सपोर्ट किया था और अभय सिंह उनमें से एक थे। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने इसे विचारधारा का भटकाव बताया और अभय सिंह निर्दलीय या फिर किसी पार्टी से लड़ सकते हैं। लेकिन उनका बाहुबली इमेज जो कभी समाजवादी पार्टी की ताकत थी, अब वो कमजोरी बन गया है। लोकल एनालिसिस कहते हैं कि उनकी बर्खास्तगी से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और पीडीएफ फार्मूला जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले वोटर उनसे दूर हो रहे हैं। अब आते हैं हीरो पर, चौधरी लोटन राम निषाद। लोटन जी की एक गरीब किसान परिवार से हैं, जिन्होंने कभी नोटों और गाड़ियों का सहारा नहीं लिया। वो खुद को सच्चा सोशलिस्ट बताते हैं और अखिलेश यादव का पूरा भरोसा उन पर है। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने उन्हें गोसाईगंज का प्रभारी बनाया है। ये 2027 चुनाव की तैयारी का साफ संकेत है। लोकल मीटिंग से उनकी भीड़ देखिए, सैकड़ों कारें लाइन में लगी होती, जबकि बाहुबलियों के पास मुश्किल से 10 गाड़ियां। लोटन जी का पीडीएफ फार्मूला यहां गेम चेंजर साबित हो रहा है। तो चलिए एनालिटिकली देखते हैं कि जातिगत समीकरण गोसाईगंज में कुल वोटर्स में 75% ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक हैं। ब्रेकडाउन यादव 55,000, ब्राह्मण 35,000 के करीब और राजपूत जो कि तकरीबन 15 से 20,000, निषाद 7,000, कुर्मी की भी अच्छी संख्या है। लोटन राम निषाद की कम्युनिटी से आते हैं। बीजेपी निषाद पार्टी के गठबंधन की वजह से बीजेपी का सपोर्ट दे रही, लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए में एकजुट कर रही है। अभय सिंह का राजपूत बेस था, लेकिन उनकी बर्खास्तगी के बाद वो कमजोर पड़ गए। हाल ही की रैलियों में लोटन जी को नया इतिहास रचने वाला बताया जा रहा है। छत्रपति साहू जी महाराज और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे नेताओं की तरह वो भी वादा कर रहे हैं कि अगर जीते तो गोसाईगंज में जनता की अदालत खोलेंगे और किसानों की यूरिया, महंगाई, लाठीचार्ज जैसी शिकायतों को सुनी जाएगी। अब सवाल है कि 2027 के प्रोस्पेक्ट में एनालिसिस कहता है कि लोटन राम निषाद भारी पड़ रहे हैं। बीजेपी का बुलडोजर राज यहां पर किसानों और पीडीए वोटर्स को नाराज कर रहा है। मुस्लिम, यादव, निषाद, कुर्मी, ब्राह्मण सब टारगेट पर हैं। बिहार इलेक्शन की ताकत देखकर बीजेपी डरी हुई है और समाजवादी पार्टी का शंखनाद शुरू हो चुका है। अगर लोटन जी को समाजवादी पार्टी टिकट दे तो वोट शेयर 50% पार कर सकता है, लेकिन चैलेंज है अभय सिंह का इंडिपेंडेंट फाइट या फिर बीजेपी का नया कैंडिडेट
फिर भी माहौल लोटन जी के हक में है। लोकल वीडियो और फोटोज में लोग कह रहे हैं कि अभय सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, ये जंग सिर्फ सीट की नहीं बल्कि सोशल जस्टिस की है। अयोध्या में राम का साथ निषाद राज गुहा को मिला था, वैसे ही 2027 में पीडीए का साथ लोटन राम निषाद को मिलेगा। क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। लोटन जी जीतेंगे या बाहुबली वापस करेंगे? अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए आर्थिक सहयोग जरूर करें। दिए हुए नंबर पर 1 ही रुपए से, लेकिन शुरुआत जरूर करें। नमस्कार।